दोस्तों आज का वीडियो हम एक लाइन से शुरू करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखिए, इंडिया जो हमारा अपना कंट्री है उसमें 114 सेंटीमीटर का बारिश होता है और 114 सेंटीमीटर काफ़ी होते हैं। इतने बारिश होने के बावजूद लोगों को पानी का बहुत प्रॉब्लम होता है, जैसे घंटों लाइन लगाने पड़ते हैं। भारत के बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे नदी सूख जाते हैं और पानी नहीं बचता लोगों के पास कि वो खेती कर पाएँ। और ठीक उल्टे इजराइल में अगर देखे जाए तो इजराइल में 25 सेंटीमीटर बारिश होता है और वहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है। सभी के पास इनफ पानी है, यूज भी करते हैं और सब कुछ वहाँ पे अच्छे से चल जाता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? इंडिया में इतना बारिश होने के बावजूद यहाँ पे पानी का कमी क्यों है? तो आज का टॉपिक हमारा यही है। मैं चंदन कुमार आपका स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल क्रैक एनसीईआरटी में। और हमने जो चैप्टर शुरू किया था क्लास 10 ज्योग्राफी का वाटर रिसोर्स का, ये पार्ट 2 है। और हम लोग इसमें क्या फोकस करेंगे? हम लोग इसमें फोकस करने वाले हैं वाटर स्कार्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। आप यकीन रखिए, अगर हम लोगों ने आज अभी से कंजर्वेशन स्टार्ट नहीं किया तो आने वाले कुछ समय बाद ऐसा होगा कि इंडिया के आधे से ज़्यादा ऐसे पार्ट होंगे जहाँ पे कुछ टाइम के लिए पानी मिलेगा और बाकी टाइम इसी तरह गुजर जाएगा। मैं एक आपको डेटा के साथ बताता हूँ। हम पूरे वर्ल्ड में 8 बिलियन लोग रहते हैं, पर 2 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनको पानी का बहुत प्रॉब्लम है। उनके घरों में पानी नहीं पहुँचता, उनके बहुत दूर उन्हें जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। तो ये सब क्या है? ये सब वाटर स्कैर्सिटी है, मतलब कि पानी का कमी है। आखिर ये होता क्यों है? ये रीजन क्या है? इस पे हम लोग फोकस करेंगे। हमारा फोकस होगा कि व्हाट आर द रीजन्स बिहाइंड द वाटर स्कैर्सिटी इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। एंड वी सेकेंड हम लोग दूसरे पे बात करने वाले हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर कंजर्वेशन एंड व्हाई वी नीड प्रेजेंट वाटर कंजर्वेशन का हमें ज़रूरत क्यों है। तो पहले चलते हैं किस पे? वाटर स्कार्सिटी पे, कि वाटर स्कार्सिटी होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इसके बहुत सारे कारण है वाटर स्कार्सिटी का। पहला कारण तो ये है कि हमारे पास पानी इनफ है, वाटर इनफ है, पर ओवर यूज करने के कारण यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है वाटर का। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा है, या तो वो एग्रीकल्चर हो या तो फैक्ट्री हो, हर जगह। तभी क्या हो रहा है कि नदी में बारिश जब हो रहा है तो पानी हो रहा है और बारिश ख़त्म होने के बाद वो नदी सूख जा रहा है। ठीक है, और जो नदी जिसमें पानी है इतना गंदा हो चुका है कि उसका वाटर को इस्तेमाल ही हम नहीं कर सकते। तो देखिए, मैं पहला कारण आपको बताता हूँ। हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। सबसे चीन के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, 136 करोड़ लोग हैं। और ये लोग जो हैं, जो हम लोग ज़रूरत से बहुत ज़्यादा वाटर का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए क्या होता है कि वाटर दिन पर दिन क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। और हमारे बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी भी हैं जो ये रीजन बताते हैं। जैसे हम लोगों ने बहुत सारा ऐसा काम किया है, पेड़ को काट दिया है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हुआ। ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण ग्लेशियर पिघल गए, और ग्लेशियर पिघल गए तो क्या थे, वो फ्रेश वाटर थे, जाके समुद्र में मिल गए, तो उससे भी कमी हुआ। मैं आपको एक बात बता दूँ कि हमारे अर्थ पे पानी का कोई कमी नहीं है, 71% है। पर जो मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, 71% वाटर है। पर उसमें अगर बात किया जाए कि उसमें है कितना वाटर, जो फ्रेश वाटर जिसको कह सकते हैं, जो अपने इस्तेमाल के लायक हो, तो मात्र 2% ही वाटर है जो हमारे काम के लायक है, पी सकते हैं। और वो कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? मैंने आपको बताया था कि ग्लेशियर पे, जितने भी माउंटेन है, ग्लेशियर है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, अलास्का, ये सब में। फिर अंडरग्राउंड और जितने भी नदी हैं उसमें, और जो बारिश होता है उनसे हमें फ्रेश वाटर मिलता है। सिर्फ 2% है। क्या 2% इनफ है? तो अगर सही से इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये 2% इनफ है। पर हम लोग सही से इस्तेमाल कब करते हैं? कभी करते ही नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कि बहुत सालों पहले लोग क्या थे, मानसून पे डिपेंड रहते थे, जो खेती करते थे, एग्रीकल्चर। पर अब क्या हुआ है, बहुत जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ, सभी के पास अपना अपना ट्यूबवेल है। और ट्यूबवेल मतलब खेतों में अपना देखिएगा ट्यूबवेल लगा के होंगे, और जितना पानी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा वो निकालते, बंद करना ही भूल जाते हैं ट्यूबवेल को। और उससे क्या होता है, अंडरग्राउंड का जो वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर पाताल में, वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है। और कम होने से क्या, देखिए इसके दो मैं आपको एस्पेक्ट बता देता हूँ। वो ज़्यादा पानी निकालने से पहला बात, अंडरग्राउंड नीचे जा रहा है, ठीक है, हो सके कि वो पूरा सब कुछ लेके अंदर ही बैठ जाए,
जो धरती है, और दूसरा कि ज़्यादा पानी निकालने से ये हो रहा है कि उस पानी में मिनरल्स बहुत है, अंडरग्राउंड पानी, अंडरग्राउंड वाटर में, और ये मिनरल्स क्या कर रहे हैं, जो हमारा जो लैंड है जिस पे हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, वो बंजर हो जा रहा है। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट हो जा रहा है। तो ये कारण है। ठीक है, फिर क्या हुआ कि इंडिया जब आज़ाद हुआ तो बहुत सारे फैक्ट्री खुल गए, एमएनसी खुल गए, और जितने भी फैक्ट्री होते हैं, वो या तो जूट हो या तो कॉटन फैक्ट्री हो, जितने भी टेक्सटाइल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा वाटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा वाटर का इस्तेमाल करते हैं, और उसको क्या करते हैं, जब वो वाटर फैक्ट्री से जो निकलता है, वो पूरा नाली से जो निकलता है, वो बहुत ही पोल्यूटेड वाटर रहता है, बहुत ही गंदा रहता है, जिसको रिसाइकिल करना नामुमकिन सा हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल आपको बता दूं कि जो हमारा गंगा निकलता है गंगोत्री से, वो हरिद्वार तक एकदम प्योर रहता है, साफ रहता है। पर हरिद्वार के बाद जैसे ही उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास जाता है, तो कानपुर में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री हैं, क्या है, स्किन वाले, लेदर फैक्ट्री है, लेदर फैक्ट्री, जो चमड़े वाले जितने भी फैक्ट्रियाँ हैं, उनसे वो जो भी वाटर यूज करते हैं, वो निकलता है जब फैक्ट्री से, वो पूरा गंगा को क्या करता है, तहस नहस कर देता है। ठीक है, और उसके बाद गंगा जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसके किनारे पे बहुत सारे फैक्ट्री हैं जिनसे गंदे पानी निकलते हैं, और इतने गंदे हो चुके होते हैं, मैंने जैसे बताया, जिसको रिसाइकिल करना मुश्किल है। और एक बात आपको और बताऊं कि जो समुद्र का वाटर है, जितने भी ओशंस है, सी है, वो जितने भी है नमकीन वाटर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें सॉल्ट है, उसको कभी भी पीने लायक हम नहीं बना सकते हैं। सिर्फ एकमात्र इजराइल कंट्री है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है, पर वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी को कन्वर्ट नहीं कर सकता फ्रेश वाटर में, मात्र थोड़े से पानी को, और वह अपना टेक्नोलॉजी किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यही है कि जो हमारे पास वाटर है, फ्रेश वाटर, उसके हम इम्पोर्टेंस को समझें और कंजर्वेशन करें, नहीं तो और कुछ हो नहीं सकता है। फिर क्या हुआ कि हमारे बहुत सारा पॉपुलेशन होने के कारण हमारा दिन पर दिन डिमांड वाटर का बढ़ते गया। एक आदमी को जितना वाटर चाहिए उससे ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करने लगे। तो फिर क्या हुआ, बारिश के दिनों में, जब भी बारिश स्टार्ट होता है, जून टू सितंबर, तब क्या होता है कि बारिश होता है, हम कंजर्वेशन नहीं करते। कंजर्वेशन हमें करना चाहिए। अगर हम वाटर को इसी तरह यूज करते गए, कम करते गए, तो फिर क्या होगा पता है आपको, जैसे होता है हर साल, भारत के बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हुआ, तेलंगाना हुआ, कर्नाटक हुआ, इनमें पानी का बहुत कमी रहता है, और पानी का कमी रहने के कारण यहाँ का जो लैंड होते हैं, वो क्या होते हैं, बंजर हो जाते हैं, खेती नहीं हो पाता है। ठीक है, यहाँ के नदियाँ क्या होते हैं, सूख जाते हैं, और लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये सब क्या है, वाटर स्कार्सिटी है। और मैं बता दूं कंजर्वेशन कैसे होगा, अगर हम लोग इसी तरह यूज करते गए, तो आप रेगिस्तान में जो डेजर्ट देखते हैं, राजस्थान में जो रेगिस्तान है, वो क्यों बन रहा है, उसका कारण यही है कि हम लोग एक तो पेड़, जितने भी प्लांट है, उसको डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, प्लांट को काट रहे हैं, और सेकेंड वाटर भी है, जितना भी वाटर है उसको हम यूज कर ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है, तो इसके कारण रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है। तो ये भी एक कारण है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमें ठीक ढंग से इसका इस्तेमाल करना होगा। ठीक ढंग से मतलब कैसे, कि बारिश के दिनों में कहीं कहीं पे छोटा छोटा पोंड टाइप का बनाना होगा, कि उसमें पानी को बहुत दिन तक रखा जा सके और ज़रूरत पड़ने पे खर्च किया जा सके। और जितने भी सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, जहाँ पर पानी का बहुत कमी होता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, इन शहरों में पानी का बहुत कमी रहता है। तो इनमें क्या हो सकता है कि जितने भी अभी फ्लैट बन रहे हैं, उनके ऊपर जितने भी घर बन रहे हैं, उनके छत के ऊपर एक टैंक बनाया जाए, एक बहुत लार्ज टाइप का, जो बारिश के दिनों में पानी को इकट्ठा किया जा सके और लोगों का ज़रूरत उनसे पूरा हो सके। अगर हम लोग वाटर कंजर्वेशन अगर नहीं करेंगे, तो फिर क्या हो सकता है, ये हमारे पूरे जीवन को तहस नहस कर सकता है। जैसे हमारे हेल्थ को ख़राब कर सकता है, जो भी हम पानी यूज कर रहे हैं, और जो नाले से निकल रहा है गंदे पानी, उससे क्या होता है, उसमें मॉस्किटोस बैठते हैं, बहुत गंदगी रहता है, तो और मलेरिया, और फिर उसी पानी से पीने से हैजा होता है, बहुत टाइप के डिजीज़ होते हैं, जिनसे नुकसान हम ही को होता है। उस गंदे पानी में मछलियाँ सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जिनको ये दुनिया से ये क्या हो गए, विलुप्त हो गए, गायब हो गए, क्योंकि पानी साफ पहले जैसा रहा ही नहीं। तो कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो याद रखिएगा, मैं फिर से आपको रीजन बता दूं, रीजन ये एक है ओवर यूज,
दूसरा है पॉपुलेशन और तीसरा है एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है अभी वाटर। तो ये सब याद रखिएगा। और जितने भी फैक्ट्री बने हैं इंडिया में वो भी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वाटर को। तो ये सारे आपको रीजन एग्जाम में लिखने होंगे। और वाटर कंजर्वेशन मतलब क्या होता है कि किस तरह हम पानी को बचाएं अपने लिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए, कि हमें पानी का दिक्कत ना हो, किल्लत ना हो हमारे लिए। तो आशा करता हूँ इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर वेट करिएगा, मेरा तीसरा वीडियो जल्द आएगा इस पे, वाटर रिसोर्स पे। तब तक इस पे क्या कीजिएगा, एक शॉर्ट नोट्स अपने से आप तैयार कीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक धन्यवाद।